दिल जलता है, दिल जलता है तो जलने दे। दिल जलता है, दिल जलता है तो जलने दे। दिल जलता है तो जलने दे। कभी बेकसी ने मारा, कभी बेबसी ने मारा, कभी बेबसी ने मारा, कभी बेकसी ने मारा। गिला मौत से नहीं, मुझे जिंदगी ने मारा। कभी बेबसी ने मारा, कभी बेकसी ने मारा, कभी बेबसी ने मारा, कभी बेकसी ने मारा, कभी बेबसी ने मारा, कभी बेकसी ने मारा। Dear viewers, today my contents about giving to informations different poets, Shakil, Badhuni, Sahir, and different and others, Muhammad Rafi and Kishorda and Mukesh, different voices information. Please first of all who are watching the video subscribe. आज के कार्यक्रम में हम सबको आप सबको स्वागत है और आज हम के बहुत बड़ी बढ़िया की गीत संगीत आपको सुनाते हैं, लेकिन बहुत बड़े महानायक सिंगर के मतलब अब उनका चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो चलें आज आप सुनाते हैं। देखिए रफ़ी ने जो है आपको ये पता होना चाहिए कि जो गीत गाए हैं वो शकील के ज़्यादा उन्होंने गाए हैं। शकील की पोट्री और लता मंगेशकर दी, ये बहुत बड़े महानायक सिंगर हैं, मेल और फीमेल प्लेबैक सिंगर्स दोज टाइम्स, और आजकल भी वो क्लासिकल सिंगर ने। रफ़ी ने 24,000 के लगभग गीत गाए हैं, लेकिन बात कहते हैं कि 32,000। लेकिन किशोरदा ने जो है to awards किशोर 6 बार उसको अवार्ड मिला। और याद रहे कि रफ़ी के 8 बच्चे और किशोरदा के 3 बच्चे, और उसके अलावा रफ़ी की जो आजकल जो फैमिली है वो लंदन में रह रही है, और किशोरदा और रफ़ी लंदन में मिले थे। लेकिन अमित कुमार कहते हैं कि किशोरदा बड़े गमगीन रहे जब मुकेश की जब लाश आई, उस पर उनको जब जहाज़ में उतारा रफ़ी और वो थे। और उसके अलावा किशोरदा रफ़ी की मौत पे बहुत ज़्यादा रोए और बहुत दर्द से रोए, और बेटे ने उसकी इन्फॉर्मेशन दी है कि किशोरदा उनको पाँव में पड़े और उसको छुआ और शबार किया और बहुत ज़्यादा वो रोए। तो हम आप आगे जाते हैं उनके। देखिए ये तीनों सिंगर जो हैं, मुकेश भी इनके साथ है, लेकिन ये दे लाइक टू के एल सीगल। के एल सीगल्स फर्स्ट म्यूज़िक डायरेक्टर, फर्स्ट हीरो, फर्स्ट सिंगर्स इंडियंस, उसकी वो कॉपी करते हैं, जिसमें मुकेश ने उसकी कॉपी शुरू में उनके गीत जो गाए हैं इन तीनों ने रफ़ी हो गया, मुकेश हो गया और किशोरदा, तो इन्होंने जो है के एल सीगल की कॉपी की है। और उसके अलावा कहीं जाएगा मत, वीडियो को मुकम्मल देखिएगा, आपको मालूमात देते हैं जिसमें मुकेश ने उनकी आवाज़ में किस तरह उसकी कॉपी की। दिल जलता है तो जलने दे, दिल जलता है तो जलने दे। लेकिन याद रहे कि फीमेल प्लेबैक सिंगर्स लता मंगेशकर आल्सो लाइक्स, लता मंगेशकर की जो लॉ रोमांस था वो उसके वालिद ने उसको कहा था कि आपको शादी जो है के एल सीगल से करनी है। के एल सीगल को साथ वो शादी करना चाहती थी, उसके कई चर्चा थे, लेकिन ये बहुत बड़ी खटनायक है और ये बहुत बढ़िया है बात, और अब हम समझाते हैं। रफ़ी ने एक दिन में, ये याद रहे कि रफ़ी का ये रिकॉर्ड भी रहा है कि उसने एक दिन में 60 गीत गाए थे, और वो भी अपने मंच पे जाकर उसने 60 गीत गाए। और यहाँ पे उसकी जो रफ़ी को जो शायरी दी गई वो ये है कि आज पुरानी राहों से
कोई मुझे आवाज़ न दे। ये क्लासिकल सिंगर है, 60 की दहाई में उसके चार चांद लगाने वाले जो राइटर्स थे, पोइट्स थे, वो लता और इसको जो है वो शकील थे। और रफ़ीक पे जो है शकील की शायरी जो है बहुत सूट, और इसकी वजह से वो क्लासिकल और वो उनको जो अवार्ड जो दिया गया वो चौदहवीं का चांद हो या महताब हो, जो कुछ भी हो खुदा की कसम लाजवाब हो। गालिबन ये गीत था, और 60 के बाद उन्होंने कई और 61 62 में जो उनके गीत रहे, लेकिन चर्चा रही जिसमें दिलीप कुमार पे उसकी आवाज़ को बहुत फिट, लेकिन रफ़ी वाज अ ग्रेट सिंगर्स एवरी धर्मेंद्र, चतेंद्र, दिलीप कुमार, देवानंद, हिज वॉइस वाज फिट ऑन अमिताभ बच्चन, डिफरेंट हीरो ऑन हिज वॉइस। वो हीरो को जो है उसकी बॉडी को, गेस्चर को देखकर, वो उसकी चकाली को समझकर वो गीत गाते। हम आप पे जाते हैं मुकेश पे जो है साहिर लुधियानी की पोट्री बहुत सूट रही, और सब मुकेश को इस पे अवार्ड भी मिला जिसमें उसके गीत रहे अमिताभ बच्चन की फिल्म कभी कभी में, जिसमें वो गीत था मैं पल दो पल का शायर, मैं पल दो पल का शायर, पल दो पल मेरी कहानी है। ये सॉन्ग, और उसके अलावा एक और भी सॉन्ग जा जिसमें कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि अब से पहले तू सितारों में बस रही थी, कहीं तुझे ज़मीं पे उतारा गया मेरे लिए, कभी कभी मेरे दिल में ये ख्याल आता है। मुकेश को इस गीत पे उनको जो है अवार्ड्स मिला गया। ही वॉज गिवन टू, मुकेश की जो आवाज़ है वो दर्दनाक है, वो केएल सीगल की कॉपी करते हैं, लेकिन नुशात ने उसको मना किया। लेकिन ये गीत साहिर लुधियानी की किताब तलखियाँ से डीज टेकन टू लिटरेचर, हिंदी गीत रिटन टू साहिर लुधियानी, और वो जो उसमें गीत, और उसके अलावा ये गीत जो है बहुत मशहूर शायर का रहा मेरे महबूब वाला। लेकिन हम जाते हैं उसके अलावा किशोरदा के पे जो है शायर के और आनंद बख्शी के गीत भी ज़्यादा रहे, और उसके अलावा कई और गीत, लेकिन किशोरदा की जो आवाज़ है वो रूपदार है, और वो जो है उसमें दर्द ज़्यादा है। और वो शायरी उस वक्त कौन सी थी, वो गीत आपको सुनाते हैं जिसमें राजेश खन्ना का एक गीत है, कभी बेबसी ने मारा, कभी बेकसी ने मारा, कभी बेबसी ने मारा, कभी बेकसी ने मारा, कभी बेबसी ने मारा, कभी बेकसी ने मारा। दीज सॉन्ग्स, उसका जो स्लो मोशन वाला जो गीत है, मैं बता दूं मेरे दिल में आज क्या है, तो कहे तो मैं बता दूं, मैं बता दूं मेरे दिल में आज क्या है, तो कहे तो मैं बता दूं, तेरी जुल्फ फिर संवारूं, तेरी मांग फिर बढ़ा दूं, मेरा प्यार कह रहा है मैं जहाँ के हम भुला दूं, मैं बता दूं मेरे दिल में आज क्या है, तो कहे तो मैं बता दूं। लेकिन याद रहे कि रफ़ी का एक दिन में रिकॉर्ड उसने 60 गीत गए, और उसके कारण उसके कई गीत रहे। लेकिन एक और इस घटना एक है, रफ़ी की जो शुरू की जो घटना एक ये रही है कि रफ़ी जो है पंजाब में रहे, और पंजाब में सुल्तान सिंह एक जगह थी जिसमें एक फ़कीर आता था, गीत गाता था, पंजाबी गीत संगीत, और रफ़ी उसके बचपन में उसके पीछे जाते और वो गीत संगीत गाता, और रफ़ी उसको पैसे भी देता, लेकिन उसके गीत का बड़ा दीवाना हो गया, और उसको रफ़ी जो है सुनता रहा। और इसको जावेद अख्तर ने भी इस कहानी को, इसको घटनाएँ को पेश किया है, और ये एक बहुत बड़ी बढ़िया बात है। और यहाँ पे इस घटनाएँ को आगे ले चलते हैं, और रफ़ी जो इसके पीछे जाता और गीत संगीत, और उसकी दर्द भरी आवाज़ पर रफ़ी आशिक हो गया, और वो गीत पर रफ़ी जो है रोज़ाना सुनता, और रोज़ाना वो फ़कीर आता, और उसकी दर्द भरी आवाज़ और दर्द भरी चीख को जो है रफ़ी को बहुत मुतासिर करती है। और रफ़ी के अंदर एक ऐसा दर्द पैदा हुआ जिससे वो छोटी सी उम्र में बचपन से वो कायल
गाए को गाने लगा और वो जो है एक बाज़ार में जाकर एक जगह और लोगों को हजूम होता और वो गाता। और एक दिन ऐसा हुआ कि पंजाब में एक दिन के.एल. सीगल आए और के.एल. सीगल को जब पता चला तो वहाँ पे स्टेज पे बिजली चली गई और वो किसी होटल में ठहरे और वहाँ पे लोगों ने जो है रफ़ी को स्टेज पे बुलाया। रफ़ी की उस वक्त उम्र 11 साल थी और रफ़ी ने वो कई गीत सुनाए और लोगों को एंटरटेनमेंट किया। और ये रफ़ी का बहुत बड़ा फ़कीर के साथ बिगर के साथ बहुत बड़ा कारण रहा और रफ़ी जो है एक बहुत बड़े मायनायक तब जीत रहे। लेकिन रफ़ी की कई कारण और उसकी कई घटनाएँ हैं और एक मायनायक सिंगर है। लेकिन वो बात कहते हैं कि वो जो है एक जगह नाई और बार्बर की दुकान पे काम कर रहे थे, बाल काट रहे थे और वो छोटे-छोटे गुनगुना रहे और किसी ने उसको जो है सुना और फिर उसको जो है आहिस्ता-आहिस्ता गीत संगीत की तरफ मुंबई की तरफ और प्रोड्यूसरों के पास आना पड़ा और इससे जो है इसकी गीत की उसकी चर्चा हुई और वो नाई की दुकान पे काम कर रहा था। तो ये वो मायनायक सिंगर्स, किसको क्या पता था कि वो जो है प्लेबैक सिंगर्स एंड द क्लासिकल सिंगर, द बेस्ट सिंगर ऑफ द इंडियंस टुडे दीज गिंग। आज के कार्यक्रम में ये है कि हम थोड़ा सा गीत जो आपको सुनाते हैं, जिसमें आपको एक गीत है वो है ये ज़िंदगी के मेले, ज़िंदगी के मेले दुनिया में कम न होंगे, अफसोस हम न होंगे ज़िंदगी के मेले। एक और गीत मुकेश का जो बहुत भाता है और बहुत बढ़िया गीत है, दोस्त दोस्त ना रहा, प्यार प्यार ना रहा, जिंदगी हमें तेरा एतबार ना रहा। लेकिन 47 में एक दिलीप कुमार के साथ रफ़ी का जो गीत रहा, जिसमें उसने भी के.एल. सीगल की जो कॉपी की है, जिसमें यहाँ बदला वफा का बेवफाई के सिवा नहीं, यहाँ बदला वफा का बेवफाई के सिवा नहीं। लेकिन रफ़ी को चार चांद लगाने वाले शकील थे, जो उसकी पोइट्री में चौदहवीं का चांद हो या महताब हो, तो जो और गीते हुए हम जिनके लिए बर्बाद, हुए हम जिनके लिए बर्बाद, ओ हमें चाहे करे ना यार, हम दर्द का फसाना गाते जाएंगे, हुए हम जिनके लिए बर्बाद। दीज रिटर्न शकील्स, जो मैंने आपको रफ़ी के जो गीत हैं वो शकील ने लिखे। टुडे गिविंग टू ऑल पोइट्स एंड शकील एंड बख्शी, साहिर्स एंड के.एल. सीगल्स एंड मुकेश एंड रफ़ी एंड किशोर कुमार, डिफरेंट सॉन्ग्स एंड डिफरेंट प्रैक्टिस, एंड दिस वे यू प्रैक्टिस। आपको कौन सा गीत अच्छा लगा आप उसको कमेंट्स में दें, एंड विच सॉन्ग डू यू लाइक्स, प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक्स एंड वेट फॉर माई अदर्स वीडियो।